हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने एल्कोहल जो है उनको प्रिपेयर करने का जो मेथड था ग्रिग्नाइट एजेंट से वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए और उससे पहले वाले रिएक्शन में मैंने एल्कीन से आपको एल्कोहल फॉर्म करना बताया था। तो आज उसी चेन को आगे इंक्रीज करते हुए जो रिडक्शन रिएक्शंस होंगी, जिसमें जैसे टाइटल में आपको दिख रहा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन मैं इसको फिर भी रिडक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड का भी देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देखेंगे और ईस्टर्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगी उसमें रिडक्शन रिएक्शंस है उनको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर इसी तरीके से जो है एल्कोहल को किस तरीके से अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जिससे कि आपको वीडियो में दी गई पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिडक्शन का मीनिंग जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है ना वो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन अगर लेना चाहे कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो द कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप है, द कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप। ब्रैकेट में आप ये वाली स्ट्रक्चर बना दो इस तरीके से, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एग्जांपल लिखेंगे इसके, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मतलब ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाला ग्रुप जो प्रेजेंट होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, बाकी में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट कंडीशन है कि इन दोनों वैलेंसीज रिमेनिंग वैलेंसीज पे हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ही इनको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रिक नंबर 1 की बात करें आज जो है, फर्स्ट ट्रिक जो देखें अगर, तो रिडक्शन रिएक्शन अपने सिलेबस में बहुत सारी दे रखी हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रिडक्शन के लिए कहा जाए तो आप इवन नंबर में हाइड्रोजन जो है उनको अटैच करेंगे। मतलब रिडक्शन जो रिएक्शन होगी उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हो रहा है उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो किस में आएंगे, इवन नंबर में आएंगे। तो मिनिमम हाइड्रोजन जो है अपन कितने लेंगे यहाँ पर 2, मिनिमम हाइड्रोजन जो है वो कितने लेंगे 2 हाइड्रोजन से मिनिमम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों साइड में क्या होगा, एक एक गैस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि 2 हाइड्रोजन से यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या फिर 4 की रिक्वायरमेंट होगी या उससे भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कैसे डिसाइड होता है, पहले आप मिनिमम 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। अगर जो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रहा है उसमें इंडिपेंडेंट कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया, अगर कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में अपन जो है वो 2 से कंप्लीट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4 से कंप्लीट करेंगे और ऐसा भी नहीं हुआ तो 6 से कंप्लीट करेंगे। तो अपने सिलेबस में 2, 4 और 6 तक की रिएक्शन दे रखी है, बाकी रिडक्शन रिएक्शंस तो 8 और 10 से भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन से अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एल्कोहल। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के बाद एक्स्ट्रा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैटलिस्ट होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट जो कैटलिस्ट है जो LiAlH4 है, इनके नाम आप लिख लेना सबके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये जो है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछे आपसे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि सोडियम और इथाइल एल्कोहल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, सोडियम और इथाइल एल्कोहल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बो ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, तो बो ब्लांक रिडक्शन BBR बोल सकते हैं। बाकी आपको ध्यान ही रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया जाए तो उस केस में आपके पास एल्कोहल फॉर्म होगा। अब देखो, इसी रिएक्शन को मैं सेकंड टाइप से लिख रहा हूं, ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन जो उसको H2 की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन में चेंज करने पड़ेंगे। कैटलिस्ट कौन सा लेना पड़ेगा, या तो निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, आंसर पे देखो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वही 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, वही 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। आपके पास जो आंसर आने वाला है वो यही आएगा, CHOH। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पहले इसलिए बताई है क्योंकि इन दोनों रिएक्शन को आप रिमेम्बर रखेंगे तो इनसे जो है ना कई सारे रिएक्शन आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको ये रिएक्शन नहीं दी जाएगी, एग्जाम में कैसे दिया आएगा CH3CHO
और यहाँ पे लिख के दे देंगे NaBH4। आप वेट करेंगे कि सर हमें 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ आना चाहिए, तो बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं आएगा। जिसमें भी इस टाइप से रिएक्शन होगी, हाँ इस टाइप वाले में भी पॉसिबिलिटी है कि आपको हाइड्रोजन के साथ है ना कैटलिस्ट दिया हुआ आ जाए। जैसे इसमें हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा हुआ दे सकते हैं आपको H2 और यहाँ पर कैटलिस्ट दे सकते हैं Na। इसमें तो फिर भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस ये रखो कि H2 का मतलब ध्यान नहीं रखना, इसका ध्यान रखना है Na का। ठीक है, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है। अब आपको अगर ये कैटलिस्ट ध्यान है तो कैटलिस्ट ध्यान होंगे तो आप सीधे आंसर दे देंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शंस हैं और इनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और एडिशन, एक चीज ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन है। तो देखो इसको मैच करवाते हैं ऊपर वाली रिएक्शन से, ये CO ये भी CO, इसमें कौन है एक्स्ट्रा, CH3 और H। तो देखो यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर H। ठीक है, इसका मतलब इधर भी CH3 और H, इनमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा था। इस H को इसके साथ कंबाइन कर दो तो इस रिएक्शन का जो आंसर आ गया वो आ गया CH3 CH2OH। क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल। ठीक है, और किससे फॉर्म हुआ ये, इथेनॉल से। किससे फॉर्म हुआ है, इथेनॉल से। ठीक है, इसमें देखो CO ये CO, लेकिन इसमें इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी CH3, मतलब दोनों जगह पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर CH3 लगाकर आंसर जो है उसका पता लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 लगा के देखो, तो CH3 फिर उसके बाद में CH फिर CH3 और इसके नीचे OH। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑन या फिर एसीटोन, प्रोपेन 2 ऑन या एसीटोन से क्या फॉर्म कर सकते हो आप, प्रोपेन 2 ऑन या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गई होगा आपको। रिडक्शन का मीनिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन्स। डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। इन रिएक्शंस को आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड उससे कौन सा एल्कोहल फॉर्म हो रहा है 1 डिग्री, और कीटोन जो है उनसे कौन सा 2 डिग्री। लेकिन एल्डिहाइड में अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, HCHO, क्या ले लिया, HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड आप यूज करते हैं तो उनका रिडक्शन करवाने पर क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी एल्कोहल। मतलब ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल ऑन रिडक्शन। रिडक्शन करवाने पर प्राइमरी एल्कोहल देते हैं। ऐसे ही ऑल कीटोन्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे कीटोन्स है, ऑल कीटोन्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल ऑन रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन पे सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। उसके बाद में जिस भी रिएक्शन में H2 आता है, H2 उसको एक अदर नेम से और जानते हैं, कहीं पे भी आपको ये वाली टर्म मिल जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब H2 की फॉर्म में लिखा होता है तो इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, कई बार कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको। ये तो था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये देखते हैं, देखें कि 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन हो जाएगी क्या। अगर 2 हाइड्रोजन से आंसर आ जाएगा तो उसमें भी 2 से कर देंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन अपन को क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपने पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर है ना, दोनों का रिडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो है ना वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। इसलिए इनका जब रिडक्शन करवाओगे आप तो इनका रिडक्शन करवाने में आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही लेना होगा। मतलब बाकी जो अपन ने अभी कैटलिस्ट लिखे थे ना वो इनका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखेंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब एक बार मैं आपको 2 हाइड्रोजन से बता रहा हूँ, फिर अपन देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन से अगर काम नहीं चलेगा तो अपन 4 हाइड्रोजन लेंगे, 4 से भी काम नहीं चलेगा तो 6 लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा CH OH OH और ये।
अब देखो, जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग करी थी अल्कोहल, फिनोल और ईथर, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप है ना, वो स्टेबल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से एक OH ग्रुप है ना, उसको यहाँ से हटाना होगा। क्या करना होगा, एक OH ग्रुप को यहाँ से हटाना होगा। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन 2 हाइड्रोजन से नहीं हो सकता है। कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 4 लिया, इसका मतलब एक इधर और एक इधर। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, सिंगल बॉन्ड CH2OH और H2O। क्या आ गया, CH2OH और H2O। तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर जो आंसर लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, CH2OH प्लस H2O। यही सेम पैटर्न आपको यूज करना है किसके ऊपर, ईस्टर के ऊपर। जैसे C डबल बॉन्ड O और OR लिख दें अगर यहाँ पर, वही 4 हाइड्रोजन, वही कैटलिस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो इसमें पहले क्या किया था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक इधर, फिर दोबारा एक इधर और एक इधर। इसका मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। इस तरीके से 4 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो और एक सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो सेकंड प्रोडक्ट है ये वाला, ये इसमें पहले H2O फॉर्म हुआ था, अब क्या हो जाएगा RO और H। इसका मतलब ईस्टर का जब रिडक्शन करवा रहे हो आप, तो 2 एल्कोहल जो है यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ये दोनों एल्कोहल जो है वो सेम भी हो सकते हैं, दोनों एल्कोहल डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो वैलेंसीज है उनके ऊपर अपन ने क्या अटैच कर रखा है। तो इस तरीके से आप चाहो तो ये हाइड्रोजन को इस तरीके से लगा के रख सकते हो। एग्जाम में आप इनको इस तरीके से डिनोट मत करके आना, ठीक है। ये तो अपन को याद रखने के लिए कर दिया अपन ने इस तरीके से। अब एग्जाम जो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो जैसे CH3 COOH लिख के दे देंगे, और यहाँ पर बस ओनली एक ही ऑप्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक 2 हाइड्रोजन के लिए था तब तक तो NaBH4 का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका रिडक्शन कराने के लिए बोलेंगे तो सिंपल मेथड यही है। इसमें चेंज किया गया अपन ने, ये जो वैलेंसी है यहाँ, ये वाली वैलेंसी, उसकी जगह पे क्या अटैच किया है यहाँ पर CH3। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे CH3 लगा दो, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस H2O। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम लिखेंगे तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड से इथेनॉल ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ टू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी रिएक्शन है उसको देखो आप, इसमें भी आपको जो कैटलिस्ट की फॉर्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया जाएगा और रिएक्शन इस तरीके से दी जाएगी। अब देखो इसमें क्या किया अपन ने, ये जो वैलेंसी थी उसकी जगह पे तो क्या अटैच कर रखा है CH3, और ये जो R डैश लिख रखा है, R लिख रखा है, उसकी जगह पे क्या लिख दिया C2H5। तो पहले अपन यहाँ पर जो सिंगल वैलेंसी थी उसके ऊपर तो CH3 लगा देते हैं, तो CH3 CH2OH, और ये जो R डैश है उसकी जगह पे क्या आया C2H5OH। आप अब ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में देखो, इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर है इन दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 टाइम्स नहीं लिखने के बजाय 2 बार ऐसे नहीं लिखेंगे, केवल क्या कर देंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या कर देंगे, यहीं पर 2 लगा देंगे, और यहीं पर 2 लगाने के बाद जो है आपको आंसर पता लग गया यहाँ पर कि प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इथाइल। कॉमन नेम लिखोगे तो एसीटेट, और आईपीसी नेम लिखोगे तो इथेनोएट। कॉमन नेम में एसीटेट होता है और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनोएट भी हो सकता है। तो जो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड जो होंगे उनसे तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा, अगर कीटोन हुआ तो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे भी कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी। ईस्टर जो है उससे भी कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों का रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, एक ही कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, तो उस केस में अपने पास कौन से अल्कोहल ऑब्टेन हो रहे हैं, मिल रहे कौन से हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा कि किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन किस प्रकार करा सकते हैं, कैसे अपन रिडक्शन करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है ट्रिक, ये बहुत यूज होगी आगे कि जब भी रिडक्शन आता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सीधा ही कि हाइड्रोजन जो है वो इवन नंबर में अपन को क्या करने हैं, यहाँ पर ऐड करने हैं। मिनिमम हाइड्रोजन आप 2 लेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन जो उनको आप इंक्रीज करेंगे। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी,
यहाँ पर 4 और अपने सिलेबस में एक रिएक्शन और है जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो एमीन वाले चैप्टर में आएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इनके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।